Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Piyush Tiwari sir. My dear friends, आज डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लास्ट पार्ट दैट इज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने फॉर्म करना सीख लिया, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया, आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री भी सीख लिए। अब आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा क्यों, ये चैप्टर आपने क्यों पढ़ा। दैट मीन्स इस चैप्टर का यूज रियल लाइफ में कहाँ पे होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन पार्ट का वेटेज बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा है और एप्लीकेशन पार्ट का वेटेज एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत ज्यादा है। Therefore, we cannot ignore application of differential equation जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। आप वर्ड प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड सिखाऊंगा जिससे आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी सम को सॉल्व कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वेलकम बैक एवरीवन। Application of differential equation. There are many situations where the relation in the rate of change of function is known. Rate of change मतलब derivative. This gives a differential equation of the function and may be able to solve it. Differential equation का यूज कौन सी एरिया में होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है। रेडियो एक्टिव डीके, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है। हाफ लाइफ पीरियड, सरफेस एरिया फाइंड करने में, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ऑल दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, इट इज नोन दैट अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर इंक्रीज विथ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम, अगर कोई एक रूम है, समझो वो रूम काफी मेनी ईयर से वो रूम क्या है, बंद है। देर इज नो वेंटिलेशन, कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, तो उस रूम में क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, राइट। अब ये बैक्टीरिया क्या होंगे, इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज, कमेंट बॉक्स में डालिए। वेरी गुड, इंक्रीज होंगे। तो ये बैक्टीरिया कंटिन्यू इंक्रीज होते जाएंगे। समझो इनिशियली, इनिशियली मतलब बिगनिंग में जब हम बैक्टीरिया मेजर करने जा रहे हैं, तो जब भी इनिशियली बोला जाएगा आपको टाइम जीरो लेना है। कीप इन माइंड, जब भी इनिशियली बोला जाएगा आपको टाइम जीरो लेना है। समझो इनिशियली देयर आर 500 बैक्टीरिया। इनिशियली कितने बैक्टीरिया है, 500। तो टाइम जीरो हो गया और बैक्टीरिया हो गया 500। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद हमने मेजर किया, तो समझो 800 बैक्टीरिया हो गए। कितने हो गए, आफ्टर 2 आवर्स 800 बैक्टीरिया हो गए। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, आफ्टर 4.5 आवर्स, मतलब 4.5 आवर्स के बाद, हाउ मेनी नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंशियल इक्वेशन। होप दैट आपको समझा होगा। इसी तरह इसका यूज पॉपुलेशन ग्रोथ में भी हो सकता है। कैसे होगा वो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने क्या पूछा कि 3.5 आवर में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, या इसको कॉन्वर्ट भी पूछ सकते हैं कि कितना टाइम लेगा 10,000 बैक्टीरिया होने के लिए। कितना टाइम लगेगा, जो कि इनिशियली 500 थे, उसको 10,000 होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको टाइम भी पूछा जा सकता है। जब बैक्टीरिया दिया होगा तो टाइम पूछेगा, और जब टाइम दिया होगा तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया पूछेगा। सिमिलरली आपको पॉपुलेशन देगा तो नंबर ऑफ ईयर पूछेगा, और जब नंबर ऑफ ईयर दिया होगा तो पॉपुलेशन पूछेगा। तो ये ग्रोथ के प्रॉब्लम हुए। देखिए पॉपुलेशन, अभी यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलेशन किस पे डिपेंड होता है, टाइम पे। तो डीपी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, डीपी बाय डीटी। डीपी बाय डीटी का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव मतलब चेंज। तो चेंज इन चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। चेंज इन पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पॉपुलेशन में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर। और ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है इनिशियल बैक्टीरिया, इनिशियल पॉपुलेशन पे, जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन होगा उस पे डिपेंडेंट है। तो
डीपी बाय डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। अब इसको इक्वल टू में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम केपी लिखते हैं। ये के क्या है? के है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आपने साइंस में पढ़ा होगा, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसको जब हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से केपी। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू केपी। इसे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो dt है आपका, ये dt को आप क्या करोगे, ये dt वो साइड जाएगा और p ये साइड। क्यों? dp के पास में p आएगा और k कांस्टेंट है तो उसके साथ dt जाएगा, तो ये p इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 1/p dt इस k dt। ये वेरिएबल सेपरेबल में आने के बाद आप इंटीग्रेट बोथ द साइड कर दोगे। सो 1/p का इंटीग्रेशन log p हो जाएगा, ये k कांस्टेंट है k बाहर आएगा, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन p हो जाएगा प्लस c। ना, जब आप ये लॉग हटाओगे तो राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा वो e के पावर में जाता है। तो व्हाट इज p? p इज e रेज टू kt प्लस c। बट फाइनल आंसर में c आना चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, c1। c1, तो इसे हम लिख सकते हैं e रेज टू kt इंटू e रेज टू c1। तो व्हाट इज e रेज टू c1? e रेज टू c1 कांस्टेंट है तो उसको मैं c अज्यूम कर लेता हूँ, तो फाइनल आंसर आएगा e रेज टू kt इंटू c। आप देख सकते हैं p इज इक्वल टू c e रेज टू kt, और ये c क्या है, c हो गया e रेज टू c1। सो ये क्या आया, ये रिलेशन हो गया पॉपुलेशन और टाइम के बीच में। मतलब जब टाइम टी होगा, ध्यान से सुनिए, एट टाइम टी, जब टाइम टी रहेगा तो पॉपुलेशन होगा ई रेज टू के टी इंटू सी। सो दिस इज द थियरम। ये एक थियरम है जो कि when population is p at time t, जब टाइम t था तो पॉपुलेशन p था। इज दैट क्लियर? अब यही कॉन्सेप्ट आपको सारे सब में यूज करना है। रेडियो एक्टिव डीके, डीके का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट डिक्रीज। तो ये कब यूज होता है, ये यूज होता है लाइक रेडियम, सेसियम, समझे? रेडियम, रेडियम को अगर खुले वातावरण में रख दिया जाए, इन्वायरमेंट में रख दिया जाए, हाउ ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए, तो रेडियम क्या होता है, रेडियम उड़ जाता है। आपने सुना होगा, इज दैट क्लियर? तो रेडियम उड़ जाएगा। तो इनिशियल लेवल पे समझो रेडियम का वेट 500 मिलीग्राम है, 500 मिलीग्राम है, और उसको ओपन स्पेस में रखोगे तो वो 500 मिलीग्राम से डिक्रीज होगा 450 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम। तो इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। डीके मतलब डिक्रीज होना। तो यहाँ पे इनिशियल वेट ज्यादा था और बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वेट डिक्रीज होते जाएगा। इस टाइप के एग्जांपल्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ऐसे समय आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स को क्या अज्यूम किया गया, एक्स को अज्यूम किया गया अमाउंट ऑफ एनी मटेरियल एट टाइम t। my dear student, dx by dt is directly proportional to x। अब बाद में यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो k लेंगे। सिंस यहाँ पे इसका वेट क्या होगा, सिंस इसका वेट डिक्रीज होगा तो इसके लिए यहाँ पे आता है साइन माइनस। तो याद रखिए जब भी डीके का सम आएगा आपको माइनस का साइन यूज करना है। यहाँ पे k निगेटिव नहीं है, k पॉजिटिव रहेगा। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज इन वेट या डिक्रीज इन मास या डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ मटेरियल। इज दैट क्लियर? और जैसे हमने प्रीवियस समय कंटिन्यू किया उसी तरह वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाके इंटीग्रेट बोथ द साइड्स करके इस सम को कंटिन्यू करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड में भी इसका यूज है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज the time it takes for half the amount of the substance to integrate। Is that clear? जैसे देखो bismuth has life half life of 5 days। A sample originally has a mass of 800 mg। ओरिजिनल मास कितना है, 800 mg। फाइंड द मास ऑफ रिमेनिंग आफ्टर 30 days। तो 30 days में देखो 500 mg है ओरिजिनली मास है, ठीक है? तो अभी आफ्टर 30 डेज उसका मास कितना हो जाएगा, उसका मास कितना हो जाएगा? तो हाफ लाइफ पीरियड में यहाँ पे हाफ लाइफ मतलब
5 डेज का उसका लाइफ है, हाफ लाइफ 5 डेज का है, तो 800 mg को 30 डेज में उसका कितना मास हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स कम्स अंडर हाफ लाइफ ऑफ फ्लूइड, और वो फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। सरफेस एरिया, like water is being poured into a vessel in the form of inverted right circular cone। ये राइट सर्कुलर कोन है, ये इसका रेडियस हुआ और ये इसका हाइट हुआ कोन का। दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट of what is water is being poured into vessel in the form of inverted right circular cone of semi-vertical angle 45 degree in such a way that rate of change of volume at any moment is proportional to the area of the curved surface, which is weight at the moment. Initially, the vessel is pulled to a height of 2 centimeter, and after 2 seconds, the height becomes 10 centimeter. So that after 3.5 seconds, from the start the height of water will be 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, समझो इसके अंदर हम लोग पानी डाल रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वाटर पोर कर रहे हैं, वाटर। तो वाटर जब हम डाल रहे हैं, इस तरह से वाटर डाल रहे हैं, तो ये फील हो रहा है, ये क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, फील हो रहा है। तो इनिशियल लेवल पे 2 सेंटीमीटर वाटर था। जब हमने देखा तो इसमें वाटर कितने लेवल तक भर गया था, ये हाइट हो गया समझो 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर तक वाटर था। 2 सेकंड आफ्टर 2 सेकंड हमने देखा पानी 10 सेंटीमीटर तक भर गया आफ्टर 2 सेकंड। तो इनिशियल मतलब व्हेन टाइम इज 0 2 सेंटीमीटर था, एंड व्हेन टाइम इज 2 सेकंड 10 सेंटीमीटर तक पानी भर गया। तो हमें ये प्रूफ करना है इस सम के अंदर कि ये टोटल हाइट 16 सेंटीमीटर का है। कितना टोटल हाइट है, टोटल हाइट इस वेसल का 16 सेंटीमीटर। तो पूरा पानी भरने के लिए मतलब हाइट कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर तक वाटर भरेगा, यस। तो 16 सेंटीमीटर तक पानी भरने के लिए, वाटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर? होप दैट आपको ये भी समझ में आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी टाइप के सम में यूज होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होता है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये है, यहाँ पे एक थीटा है, थीटा जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर है जब टाइम टी था, ठीक है। और थीटा नॉट जो है वो सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर के अंदर हो, तो घर के अंदर का टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर समझो अलग है, ये आपके बॉडी का टेम्परेचर है थीटा, बॉडी टेम्परेचर। ये टी क्या है, टाइम। और ये थीटा नॉट क्या है, ये सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर। सराउंडिंग एरिया मतलब जिस एरिया में आप रह रहे हो, समझो ये रूम का टेम्परेचर है। समझो आप बाहर से आ रहे हो, यस और नो, समझो आप बाहर से आ रहे हो, बाहर से जब आ रहे हो तो आपके बॉडी का टेम्परेचर अलग रहेगा। क्यों, बाहर हो सकता है गर्मी का सीजन है, समर सीजन है, और आप बाहर हो तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, यस और नो, बहुत गर्मी रहेगी। घर के अंदर आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका सराउंडिंग एरिया चेंज हुआ। आप बाहर थे तो आपको जो बाहर का सराउंडिंग एरिया टेम्परेचर था उसके हिसाब से आपका बॉडी का टेम्परेचर हुआ। और जब आप घर के अंदर आए तो घर का जो सराउंडिंग एरिया है, आप घर है ना, घर आपका सराउंडिंग एरिया हुआ, तो घर के अंदर का जो टेम्परेचर होगा, घर के अंदर का टेम्परेचर मतलब थीटा नॉट, यस और नो। तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वापस चेंज हो जाएगा आपके घर के टेम्परेचर के हिसाब से। मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर। घर के अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बाहर का जो एरिया का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। चेंज किसका टेम्परेचर होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होगा चेंज। इज दैट क्लियर? तो जब हम घर के अंदर रहेंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, हम घर के बाहर जाएंगे हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा। मतलब कौन चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें, इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि समझो अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 48 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक एग्जांपल ले लो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, चलो ये डिग्री छोड़ो, एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। समझो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है थीटा नॉट, क्या है, थीटा नॉट, और टाइम हो रहा है इनिशियल लेवल पे 0। इनिशियली इनिशियली हमारे बॉडी का टेम्परेचर थीटा नॉट है, तो ये थीटा नॉट चेंज हो गया कब, थीटा वन में चेंज हो गया, थीटा वन। क्यों,
बॉडी टेम्परेचर चेंज हुआ, टाइम 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, और थीटा नॉट जो है वो समझो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, सराउंडिंग टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता। सो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये है। और आप जब बाहर थे तो आप टाइम जीरो था, अब जब इस सराउंडिंग एरिया में आए जहां का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपका टेम्परेचर क्या हुआ, थीटा नॉट से चेंज होके थीटा वन हो गया। तो आफ्टर 10 मिनट आपका बॉडी का टेम्परेचर लिटिल बिट और चेंज होएगा, तो वो आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा वो बताइए। होप दैट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के सम में भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपका सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर के हिसाब से आपके बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इसके लिए यहाँ पे माइनस के आता है, क्या आता है, माइनस के। होप दैट मैंने आपको सारे एप्लीकेशन बताए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज माय डियर फ्रेंड्स कौन कौन सी एरिया में यूज होता है। तो हमने देखा हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ पीरियड, सरफेस एरिया एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यूज होता है। नाउ बी रेडी फॉर न्यूमेरिकल्स एवरीवन, बी रेडी एवरीवन। नाउ दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। In a certain culture of bacteria, the rate increase is proportional to the number present. ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है। प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, बैक्टीरिया से। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन मत पढ़िए, मैं अभी आपको एक मेथड सिखा रहा हूं, वो मेथड याद रखिए। स्टेप वन। सबसे पहले स्टेप्स में आप ये पता कर लो कि प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, बैक्टीरिया से। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये लाइन आप लर्न कर लो यहां से। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर एट टाइम टी। हमने अज्यूम किया कि जब टाइम टी था तब नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, एक्स। एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे जब टाइम क्या था, ये हमने क्या कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने अज्यूम कर लिया। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब चेंज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया किस पे डिपेंड करता है, नंबर प्रेजेंट, जितने नंबर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। इट मींस आपकी नेक्स्ट लाइन होगी dx by dt प्रोपोर्शनल टू x, मतलब चेंज इन बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया पे। जो इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे उधर से चेंज होगा ना, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया पे ही डिपेंड करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इतना पैराग्राफ लर्न कर लो। अभी यही क्वेश्चन बैक्टीरिया को कट करके अगर एग्जाम में पॉपुलेशन होगा तो आपको क्या करना है, आपको बैक्टीरिया कट करके पॉपुलेशन लिखना है और कुछ नहीं करना है, बाकी देयर इज नो चेंज। इफ यू वांट एक्स की जगह पी लिख सकते हो, वेयर पी इज पॉपुलेशन। आपको ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, आप पॉपुलेशन के लिए पी यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्स यूज करेंगे तो भी चलेगा, देयर इज नो इशू, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप एक्स यूज करो या पी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेप वन यहां से लेके यहां तक आपको लिखना ही है, चाहे कोई भी सम हो ना। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, इक्वल टू में। तो इक्वल टू के एक्स वेर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए ना। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो x इधर आएगा और dt ये साइड जाएगा, तो dx अपॉन x इक्वल टू के dt। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इक्वल टू के कांस्टेंट है, के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 dt ना। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/x। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो log x इक्वल टू के, 1 का इंटीग्रेशन होता है t, तो log x इक्वल टू के टी प्लस सी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। होप दैट आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। नाउ आफ्टर दैट स्टेप 2 सेकंड स्टेप। अब आप हमेशा इनिशियली स्टार्ट करेंगे, इनिशियली टाइम जीरो, जब भी इनिशियल दिया होगा टाइम को जीरो लेना है, और एक्स को एक्स नॉट। व्हाट इज एक्स नॉट, एक्स नॉट इज इनिशियली इतने बैक्टीरिया थे, इनिशियली एक्स नॉट बैक्टीरिया थे। अभी तक मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया है, अभी तक मैंने क्वेश्चन आगे का रीड नहीं किया है।
आप इतना स्टेप, जितने स्टेप हम बता रहे हैं, इतना आप आंख बंद करके सारे सम में करो, चाहे कोई भी सम आए। x इक्वल टू एक्स नॉट, तो आप टाइम की जगह जीरो डालो और x की जगह एक्स नॉट डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे? इन इक्वेशन वन, when time is zero, let x equal to x naught. So therefore, ये कहां से मिला? ये आपको मिलेगा फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। तो x की जगह x नॉट डालो, ये हो गया x नॉट, और टाइम की जगह जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, a इंटू जीरो प्लस सी। इज दैट क्लियर? इक्वेशन वन को ध्यान से देखो। तो log x नॉट इज इक्वल टू k इंटू जीरो। व्हाट इज k इंटू जीरो? k इंटू जीरो इज जीरो। तो c की वैल्यू आ गई log x नॉट। अब ये c की वैल्यू को क्या करोगे? पुट करोगे। सो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन वन। आप सी की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे माय डियर स्टूडेंट? आप सी की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर दोगे। चलो इक्वेशन वन में डालो। तो log x इक्वल टू के टी, सी की वैल्यू क्या आई? सी की वैल्यू आई log x नॉट। तो सी की जगह लिखेंगे हम लोग log x नॉट। होप दैट आपको समझा होगा। अब ये log वाले टर्म एक साथ ले लो, तो log x नॉट लेफ्ट साइड में ले लो, तो यू विल गेट log x माइनस log x नॉट इक्वल टू के टी। Now, what is log A minus log B? We know that log A minus log B is log A upon B. तो ये हो गया log x upon x naught, log of x upon x naught. Is this clear everyone? Equal to kt. ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर टू। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर टू समझा कहां तक करना है? यस। तो आप लोगों को अगर ये कुछ भी सम एग्जाम में न आए तो भी आप स्टेप टू तक आराम से फटाफट जा सकते हैं। अब इसके बाद आपका आएगा स्टेप थ्री। क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? स्टेप नंबर थ्री। स्टेप थ्री। तो इक्वेशन नंबर टू तक आप फटाफट आएंगे। ध्यान में रखिएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर वन था और ये इक्वेशन नंबर टू। स्टेप वन, स्टेप टू। नाउ स्टेप थ्री। अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करिए। इट इज फाउंड दैट नंबर डबल इन 4 आवर्स। 4 आवर में नंबर डबल हो गया। डबल हो गया मतलब किसका डबल होगा? इनिशियली जितना रहा होगा उसका डबल। तो इनिशियली कितना था? इनिशियली एक्स नॉट था, तो नंबर डबल हो गया, तो एक्स नॉट का डबल 2x नॉट। तो एक्स की वैल्यू हो गई 2x नॉट। डबल होने के लिए कितना टाइम ले रहा है? 4 आवर्स ले रहा है। कितना ले रहा है? 4 आवर्स। तो टाइम हो गया 4। तो नाउ टाइम t इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू एक्स नॉट कहाँ पुट करना है? इक्वेशन नंबर टू में। तो आप इक्वेशन टू में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू। चलो x की जगह 2x नॉट, तो ये हो जाएगा 2x नॉट और टाइम की जगह हो जाएगा 4। इक्वेशन टू में डालेंगे, केयरफुली डालिए। चलिए क्या हो जाएगा? लॉग, ध्यान दीजिएगा ये वाले स्टेप्स में, हाँ सब लोग ध्यान दीजिए, ये स्टेप में डालना है आपको। तो log ऑफ 2x नॉट अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू 4k, इक्वल टू 4k, टाइम की जगह k। एक्स नॉट गेट कैंसल, तो यू विल गेट, क्या मिल जाएगा हमें? log टू इक्वल टू 4k। log टू इज इक्वल टू 4k, ये 4 अपॉन में आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? देखो क्या मिल जाएगा आपको? log टू इज इक्वल टू 4k। तो 4 को ये साइड ले लो, तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 1/4 log टू। ये आपको k की वैल्यू आ गई। इज दिस क्लियर एवरीवन? k की वैल्यू होप दैट आपको समझ गया होगा कि सर ने कैसे किया। इज दिस क्लियर? ना, अब ये k की वैल्यू को क्या करेंगे? इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट करना है। कहां पे पुट करना है? इक्वेशन टू में। तो इक्वेशन टू बिकम्स, तो क्या हो जाएगा? कम ऑन, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये देखो, ये एक्स नॉट तो कट ही गया है ना। इक्वेशन टू में डालिए। तो लॉग ऑफ लॉग ऑफ सॉरी, इक्वेशन टू किधर है? हाँ यहाँ पे है। सी हियर, इक्वेशन टू यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पुट करना है। सी हियर, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर। तो आपको ये k की वैल्यू को इस प्लेस पे पुट करना है। तो इक्वेशन टू में डालोगे तो क्या बनेगा? कम ऑन स्टार्ट। लॉग ब्रैकेट x अपॉन एक्स नॉट, देख सकते हैं आप, इक्वल टू ये t दिख रहा है, ये t हमने यहाँ पे लिख दिया। और k की वैल्यू क्या? 1/4 log टू, तो देख सकते हैं आप, t के अपॉन में 4 लिख दिया, तो 1/4 log टू।
होप दैट आपको माय डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। सो इक्वेशन 2 बिकम्स दिस, और ये जो आपको आया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो आपने क्या देखा, क्या नोटिस किया, ध्यान दीजिएगा। आपने ये नोटिस किया क्या, इक्वेशन नंबर 1 में देखो सी भी था और के भी था। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में सी भी था, के भी था। तो सबसे पहले हमें इनिशियल कंडीशन यूज किया था, हमें सी की वैल्यू मिली। तो इक्वेशन 2 में केवल के बचा, और इक्वेशन 3 में सी भी नहीं है, के भी नहीं है। अब आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट कंडीशन, तो आपका ये आ जाएगा स्टेप 4। माय डियर स्टूडेंट, द फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर, ये 4 मार्क्स का सम होता है बोर्ड में, और मैंने आपको स्टेप वाइज पढ़ाया, हर स्टेप्स पे मार्क्स है। स्टेप 4, तो कितने आर में, 12 आवर्स में एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने बैक्टीरिया होंगे। तो इक्वेशन 2 में ये जो टी दिख रहा है, टी की जगह पे आप 12 डालोगे, टी की जगह पे क्या डालोगे, 12। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 लॉग 2। 4 से 12 कट, 4 3 जा 12, तो आ जाएगा 3 log 2। तो यू विल गेट लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 log 2। 3 log 2 को कैसे सॉल्व करोगे, 3 को पावर में ले लो, तो इट इज लॉग 2 का क्यूब, तो इट इज लॉग 8। तो आप देख सकते हैं 3 log 2 को सॉल्व करने पे log 8 आया। इज दिस क्लियर। अब जब आप ना log 8 आया, दोनों साइड से log log रिमूव हो गया, तो व्हाट वी विल गेट, x अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 8। तो एक्स नॉट इधर चला गया, एक्स नॉट इधर गया, तो क्या मिल गया, x इक्वल टू 8 एक्स नॉट। तो आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया था ना कि इनिशियली कितना बैक्टीरिया। देखो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा, आपने कहीं भी लिखा था क्या इनिशियली इतना बैक्टीरिया, नहीं। हमने अज्यूम किया था कि इनिशियली एक्स नॉट बैक्टीरिया है। तो जब इनिशियली एक्स नॉट बैक्टीरिया है, तो आफ्टर 12 आवर्स कितना बैक्टीरिया हो गया, 8 एक्स नॉट। 8 एक्स नॉट का मतलब इनिशियली जितना था उसका 8 टाइम्स हो गया, इनिशियली जितना भी था उसका 8 टाइम्स हो गया। तो इनिशियली एक्स नॉट, हाँ, तो उसका 8 टाइम हो गया, मतलब आफ्टर 12 आवर्स देयर आर 8 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपको ये सब समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। लेकिन नेक्स्ट सम पे जाने के पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट अस प्रोसीड इट। सेकंड सम, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस। अब ये सम किससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन। चलो लेट अस, हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, जैसे पहला सम किया, सेम ट्रैक पे चलना है। पॉपुलेशन, यहाँ पे एक्स को मैंने पॉपुलेशन से रिप्रेजेंट किया। तो स्टार्टिंग के स्टेप्स मैंने आपको क्या कहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये लर्न करना है, लेट एक्स बी द पॉपुलेशन एट टाइम टी, dx upon dt proportional to x, dx upon dt is equal to kx, where k is constant of proportionality। फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये x अपॉन में आ गया, dt उधर चला गया, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू के dt। वेरिएबल सेपरेबल में आने के बाद इंटीग्रेट कर दिए dx, तो आ गया log x इक्वल टू के टी प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस स्टेप्स को लर्न कर लो कि आपका ये आना ही चाहिए। तो क्यों ऐसा करना है, अगर आपको ये स्टेप्स लर्न रहेगा, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट ये लाइन का यूज कर सकते हो, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये लाइन याद रखो। तो log x इक्वल टू के टी प्लस सी इनिशियली। चलो ये स्टेप 2 हो जाएगा आपका, स्टेप 2। ये आपका हो गया स्टेप 1। इनिशियली, इनिशियल कंडीशन स्टेप 2, इनिशियली टाइम 0, x की जगह x नॉट कहाँ डालेंगे, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। चलो x की जगह x नॉट डाला, के c की जगह 0, आपको c की वैल्यू आएगी log x नॉट, प्रीवियसली हमने किया ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। तो log x इक्वल टू के टी प्लस log x नॉट, फिर log x नॉट लेफ्ट साइड में जाएगा, log a माइनस log b, log a अपॉन b। आपको log ऑफ x अपॉन x नॉट इक्वल टू के टी आया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपको देखा आपने, सम नंबर 1, सम नंबर 2, इक्वेशन 2 तक तो अपने को आना ही है। लेट अस सी स्टेप 3। स्टेप 3 से आपको क्वेश्चन रीड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट अस रीड, if the population, if the population increases from 40,000, 40,000 से 60,000 पॉपुलेशन हो रहा है, तो इनिशियली
पॉपुलेशन कितना था? इनिशियल पॉपुलेशन हो गया 40,000। इनिशियल पॉपुलेशन कितना हो गया? 40,000। तो एक्स नॉट की वैल्यू हो गई 40,000, क्योंकि हमने इनिशियल को एक्स नॉट बोला था। तो एक्स नॉट की वैल्यू हो गई 40,000। इज दिस क्लियर? अब एक्स नॉट मतलब इनिशियल। अब 40,000 से कितना हो गया? 60,000। तो एक्स की वैल्यू हो गई 60,000। एक्स क्या था? नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यस, ये एक्स क्या है? पॉपुलेशन है, राइट? तो अब पॉपुलेशन कितना है? अब 60,000 लेके 40,000 से 60,000 लेने के लिए कितना टाइम लिया? 40 ईयर्स। और टाइम हो गया 40 ईयर्स। तो स्टेप 3 में जाके अगर आपको इनिशियल दिया तो इनिशियल सब्सटीट्यूट करो, और एक्स की वैल्यू दी है तो एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू, ये सब स्टेप 3 में जाके आपको सॉल्व करना है। तो ये सब कहाँ पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा बोलो? लॉग ब्रैकेट एक्स के जगह पे 60,000, एक्स नॉट की जगह पे 40,000 इज इक्वल टू के, टी की जगह पे 40। 1 2 3 4, 40 का 1 2 3 4 क्या आएगा? कम ऑन। तो वी गेट लॉग ऑफ 6/4 इज इक्वल टू 40 के। तो 2 के टेबल में आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 40 के। तो व्हाट इज के की वैल्यू? के इज इक्वल टू 1/40 लॉग ऑफ 3/2। अब इस के की वैल्यू को आपको कहाँ सब्सटीट्यूट करना है माय डियर स्टूडेंट्स? इस के की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन 2 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? That is log of x upon x naught, log of x upon x naught is equal to kt. K, what is k? 1/40 log of 3/2 k into t। तो माय डियर स्टूडेंट, t यहाँ ना लिखे, इसको आप इस जगह पे लिखेंगे, आगे की तरफ। कहाँ लिखना है आपको? आगे की तरफ, यहाँ पे लिख दो। और ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर 3। आप देख सकते हैं ये वाले इक्वेशन में ना ही सी है ना ही के है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से आपको फाइनल आंसर मिलेगा। अब क्वेश्चन में एक्स दिया होगा तो टी पूछेगा, और सी दिया होगा तो एक्स पूछेगा। इज दैट क्लियर? लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन में आगे क्या कहता है? व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स? अनदर 20 ईयर्स मतलब अभी कितने ईयर्स का हमने निकाला? 40 ईयर्स। अनदर 20 ईयर्स मतलब 60 ईयर्स के बाद। हेलो, अनदर 20 ईयर्स का मतलब 20 ईयर्स के बाद नहीं, 40 ईयर्स तो है ही है। अनदर 20 ईयर्स, तो अनदर 20 ईयर्स मतलब इनिशियल से काउंट होता है, हमेशा काउंटिंग कहाँ से होगी? इनिशियल से। तो अभी आप 40 ईयर का कैलकुलेशन किया, क्वेश्चन में पूछता है अनदर 20 ईयर्स। तो 20 ईयर पे काम नहीं करना है, 60 ईयर पे काम करना है। कितने पे? 60 ईयर्स पे। तो अभी आप टाइम क्या ले लोगे? टाइम हो गया 60, और पूछता है कि कितना पॉपुलेशन होगा। सो स्टेप 4, स्टेप टाइम इक्वल टू 60 ईयर्स, पॉपुलेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो टी की जगह पे 60 डालेंगे, तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन व्हाट इज एक्स नॉट? एक्स नॉट मतलब इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन दिया है, कितना दिया इनिशियली? इनिशियली आप देख सकते हैं, इनिशियली आपको 40,000 दिया था, राइट? 40,000। तो एक्स नॉट की जगह पे 40,000, ओके, इज इक्वल टू टाइम। टाइम दिया है 60 ईयर्स, 60/40 लॉग ऑफ 3/2। लेट अस सिंप्लीफाई। तो लॉग लॉग ब्रैकेट एक्स अपॉन 40,000, सॉल्व करो। 0 0 कट, 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 लॉग ऑफ 3/2 लॉग ऑफ एक्स अपॉन 40,000। ये 3/2 को कहाँ ले लेंगे? पावर में ले लेंगे, तो आ जाएगा लॉग ऑफ 3/2 रेस टू 3/2। दोनों साइड से लॉग लॉग गेट कैंसल। क्लियर? सो आपको आएगा एक्स अपॉन
40,000 is 3/2 रेज टू 3/2। ये 40,000 ये साइड में ले लो आप, तो x इज इक्वल टू ये 40,000 का मल्टीप्लाई करो, ये साइड में ले लो, तो x इज इक्वल टू 40,000 इंटू 3/2। देखो रेज टू 3/2 कैन राइट रेज टू 3, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, हाफ और पावर में 3 देखो ना, 3 इंटू हाफ दैट इज 3/2, यस और नो। या अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे आप इसको 3/2 को क्या लिख सकते हैं आप, टेल मी। कैन आई राइट 3/2 को, आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा, किसकी वैल्यू दिखा है, दिया देखो तो, क्वेश्चन में आपको √3/2 की वैल्यू दिया है, देखो √3/2 की क्या दिया है, वैल्यू दिया है। तो कैन आई राइट रेज टू 3/2 को, 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5। चलो लिख देता हूँ 1.5, यस और नो। और 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5। 1.5 का मतलब क्या हुआ, 3/2 इंटू √3/2, यस और नो। दिस इज 1 एंड दिस इज हाफ, इसका पावर 1 हुआ, इसका रूट का मतलब हाफ, समझे कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो लेट अस सिंप्लीफाई 3/2। आप देखो ना, अगर इसको 1.5 का मतलब क्या हो, 1 प्लस हाफ, और 1 प्लस हाफ का मतलब होता है 3/2। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, जस्ट सिंप्लीफाई व्हाट इज 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5। चलो सबकी वैल्यू डालेंगे, तो 40,000 3/2 का मतलब 1.5, और रूट ऑफ 3/2 कितना दिया क्वेश्चन में, ध्यान दो, रूट ऑफ 3/2 1.2247, 1.22 1.2247। सो लेट अस मल्टीप्लाई, तो ये 40,000 आप ऐसे ही रखो, 40,000 को एक काम करो, 4 इंटू 10,000 लिखो। 40,000 का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 10,000 इंटू इंटू 1.5, और इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2247। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1.83705, और उसका मल्टीप्लाई किस में कर दो, 4 में कर दो। इज दैट क्लियर। तो इंटू 4 करेंगे, यू विल गेट 7.3482 इंटू 10,000। इज दिस क्लियर एवरीवन। होप दैट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू, क्या आएगा अभी देखो, कितना जीरो है, कितने जीरो है, काउंट करो, यस। आप देख सकते हो, ये 4 जीरो है ना, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट, राइट। तो ये 4 डिजिट आगे चला जाएगा, वी गेट 73,482। इज दिस क्लियर एवरीवन। तो आपने देखा, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स नॉट था, केयरफुली। होप दैट आपको ये पूरी सम अच्छे से समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ सम्स, इस तरीके के सम्स पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ऐसे सम्स एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। तो 73,482 इज द फाइनल आंसर। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये क्या है, ये आपका पॉपुलेशन हुआ कितने साल के बाद, दिस इज द पॉपुलेशन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, क्वेश्चन में पूछा था ना, यस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन अनदर 20 इयर्स, अनदर 20 इयर्स मतलब आफ्टर 60 इयर्स। तो लास्ट लाइन आएगा, देयरफॉर देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉपुलेशन is 73,482, full stop. So this is another very important sum, hope that आपको एकदम अच्छे से समझा होगा। इट इज 4 मार्क्स प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम 4 मार्क्स के लिए। एक्टिविटी में अगर आएंगे तो आपको ये पूरा सम सॉल्व करना है, जहां बॉक्सेस होंगे वहां बॉक्स डाल देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो आप देख सकते हैं स्टेप 1, let x be the number of bacteria in the culture at time t, dx by dt directly proportional to x। होप दैट ये तो आपको समझ ही होगा। तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1 तक, तो आप फटाफट जाएंगे, राइट। फिर आपका स्टेप 2 आएगा, इनिशियली टाइम 0, x को x नॉट ले लोगे,
आपको ये स्टेप आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 तक तो आपको करना ही है बिना सोचे समझे। अब स्टेप 3 से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए। Rate of growth of bacteria is proportional to the number present. There were 1000 bacteria. There were 1000 bacteria. तो ये इनिशियल हो गया, स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया हैं? 1000। तो x नॉट हो गया 1000 एंड द नंबर डबल इन 1 आवर। ये नंबर क्या हो रहा है? ये नंबर डबल हो जा रहा है 1 आवर में, डबल। तो 1000 का डबल कितना हो जाएगा? 2000। तो अब x हो गया 2000 और टाइम कितना हो गया? 1 आवर। होप दैट आपको अच्छे से समझा होगा। लेट्स कंटिन्यू। ये तीनों वैल्यू उठा के फटाफट इक्वेशन 2 में डालेंगे। सो वी गेट log ऑफ x के जगह पे 2000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू k इंटू 1। तो ये कैंसल कैंसल कैंसल, k की वैल्यू आ गई log 2। k की वैल्यू को कहां डालोगे? इक्वेशन 2 में। देयरफॉर इक्वेशन 2 गिव्स log ऑफ x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू के टी। तो log 2 इंटू टी को आपको आगे लिखना है, ये हमने आपको बताया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, इक्वेशन 2 तक डायरेक्ट आना है, बिना सोचे समझे फटाफट आ जाइए। स्टेप 3 में इनिशियल कंडीशन x की वैल्यू t की वैल्यू डालोगे, आपका k रिमूव हो जाएगा और ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आएगी जहां से आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है। आपको x दिया होगा तो t पूछेगा और t दिया होगा तो x पूछेगा। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। एक्स पूछा है 5/2 आवर्स में, 5/2 आवर्स में। तो अभी आपको पूछा है स्टेप 4, स्टेप 4 एक्स की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे टाइम दिया है 5/2। कितना टाइम दिया माय डियर स्टूडेंट्स? टाइम इज गिवन 5/2 और एक्स नॉट तो फिक्स ही रहेगा, इनिशियली 1000 थे तो एक्स नॉट की जगह 1000। चलिए इक्वेशन 3 में डालना है। इक्वेशन 3 लॉग ब्रैकेट x अपॉन 1000 इक्वल टू t के प्लेस पे 5/2 log 2। लेट अस सॉल्व। तो ये 5/2 कहाँ जाएगा? पावर में जाएगा, यस। log 2 रेस टू 5/2 log ऑफ x बाय 1000। ये log चला जाएगा दोनों साइड से। सो वी गेट x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2 रेस टू 5/2। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5/2? 5/2 का मतलब 2.5, यस। और 2.5 का मतलब क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू √2। इज दिस क्लियर? होप दैट आपको समझा होगा माय डियर स्टूडेंट। 2.5 हो गया ना, 2.5, 2.5 इज 5/2। नाउ x इज इक्वल टू, ये 1000 ये साइड में आ जाएगा, इंटू 4। और √2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी। व्हाट इज √2 की वैल्यू? दैट इज 1.414। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप 4 का मल्टीप्लाई 1.414 में कर दीजिए, तो यू विल गेट 5.656। ओके, अब डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो डेसिमल आगे चला जाएगा 5656। So this is the what is this? This is the number of bacteria will be after 2.5 years, half 2.5 hours. Therefore, the number of one problem है तो स्टेटमेंट लिखना नेसेसरी है, अदरवाइज 1 मार्क कट जाएगा। Therefore, number of bacteria will be 5656 is 2.5 hours. Number of bacteria will be this much is 2.5 hours। 2.5 hours के बाद इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे। दैट आपको ये सम भी अच्छे से समझ में आया होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट टाइम t। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वापस एक बार। चलो अभी आप लोग ट्राई करो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक तो आना ही है। होप दैट आपको समझ गया। लेट x बी द पॉपुलेशन dx by dt प्रोपोर्शनल टू x इक्वल टू kx वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेशन इक्वेशन 1। ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2, इतने स्टेप्स को बच्चों में बार बार नहीं एक्सप्लेन करो क्योंकि ऑलरेडी बताया। इनिशियली टाइम 0, x की जगह x नॉट, आपको c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू को डाल दिया
इक्वेशन 1 में आपको ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 तक फटाफट आ जाओ। स्टेप 3, चलो व्हाट इज स्टेप 3? क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन में है? Find the population of a city at time t. Given rate of increase of a population is proportional to the population at that time, and that in period of 40 years the population increased from 30,000 to 40. 30,000 से 40,000 हुआ, तो इनिशियली कितना था? देखो यहाँ पे इनिशियली दे दिया है, इनिशियली 30,000 है, तो एक्स नॉट हो गया 30,000, तो पॉपुलेशन कितना हो गया 40,000, और टाइम कितना है 40 इयर्स। इज दिस क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन आप डालोगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम 2 log ब्रैकेट x अपॉन 30,000 इज, x की जगह पे कितना है 40,000, x की जगह पे 40,000 भी सब्स्टिट्यूट कर दो माय डियर स्टूडेंट्स। तो 40,000 अपॉन 30,000 इज इक्वल टू k। व्हाट इज k नहीं पता, और t 40 है, तो कट कट कट, ये सारी जीरोस कट जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। वी गेट log ऑफ 4/3 इज 40k। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? व्हाट इज k? सो k इक्वल टू 1 अपॉन 40 log ऑफ 4/3। चलो k की वैल्यू को कहां पुट करेंगे हम? इक्वेशन 2 में। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 log ऑफ x अपॉन x नॉट। इक्वेशन 2 लर्न करके रखो, log ऑफ x अपॉन x नॉट इक्वल टू kt। तो k की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/40 log ऑफ 4/3। ये t इंटू टी, तो t आगे लिखना है, मैंने बार बार बोला है कि t/40 कहाँ आ जाएगा? पावर में आ जाएगा, राइट? सो वी गेट log ऑफ x अपॉन x नॉट is equal to log of 4/3 raised to t/40। log log चला जाएगा, so you will get x upon x naught is equal to 4/3 raised to t/40। So what is x? X equal to x naught 4/3 raised to t/40। What is x naught? x naught तो इनिशियल था, और इनिशियल कितना था? 30,000। तो x equal to 30,000 into 4/3 रेस टू t/40। ये आपका हो गया मेन पार्ट। अब यहीं से आपको अगर x दिया होगा तो t पूछेगा, और t दिया होगा तो x पूछेगा, और कुछ भी नहीं दिया होगा तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं दिया तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ना ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट्स आगे कुछ भी नहीं दिया, यहीं पे इंफॉर्मेशन फिनिश कर दिया है। तो ये जो हमें थर्ड मिला, जिसे हम इक्वेशन 3 बोलते थे, दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? देयरफॉर, वर्ड प्रॉब्लम है तो फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। therefore therefore the population of city anytime, anytime मतलब जब टाइम t रहेगा, is 30,000 ब्रैकेट 4/3 रेज टू t/40। होप दैट आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने 4 सम्स माय डियर स्टूडेंट्स आपको कराए, होप दैट आपको सारे सम्स अच्छे से समझे होंगे। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज। याद रखिए, डिसइंटीग्रेशन का मतलब डिक्रीज। तो बस क्या करो, यही कीवर्ड है। स्टेप 1, let x be the amount of material present at time t। is that clear? तो dx by dt minus kt, वेरिएबल सेपरेबल, dx log x इक्वल टू माइनस kt प्लस c, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हो गया। चलो अब स्टेप 2, चलो इनिशियली x इक्वल टू x नॉट, टाइम इक्वल टू 0, क्या मिलेगा? कम ऑन टेल मी। तो log ऑफ x नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू आ गई log ऑफ x नॉट। ये c की वैल्यू डाल दो इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा? टेल मी। वी गेट log x इज इक्वल टू माइनस के टी व्हाट इज c प्लस log ऑफ x नॉट। क्लियर? चलो अब ये log x नॉट ये साइड आ जाएगा, तो वी गेट log x माइनस log ऑफ
एक्स नॉट इक्वल टू माइनस के टी। तो लॉग एक्स अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू माइनस के टी। इज दिस क्लियर? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो जो पहले था वही सेम है, पहले जो इक्वेशन नंबर 2 रहता था वही अब भी 2 है, देखो ना। पहले इक्वेशन नंबर 2 यही था, अभी भी वही है, खाली अभी माइनस के टी आ गया क्योंकि डिसइंटीग्रेशन बोला है। ठीक ना। स्टेप 3, इनिशियल कंडीशन। चलो सबको तो पढ़ो। द ओरिजिनल मास कितना है? 800। तो ओरिजिनल मतलब इनिशियल। एक्स नॉट हो गया 800 ग्राम। अब डिसइंटीग्रेट मतलब डिक्रीज होके कितना हो गया मास? 400 ग्राम हो गया। तो ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू 400 ग्राम। और टाइम कितना लिया? 5 डेज। पी हो गया 5 डेज। चलो ये सब उठा के इक्वेशन 2 में डाल दो फटाफट। सो इक्वेशन 2 implies log of what is x? 400 upon 800 equal to minus k, what is t? That is 5। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, कट कट। 4 2 जा 8, तो वी गेट log of half equal to minus 5k। so what is value of k? k की वैल्यू आ गई, k is equal to minus 1/5 log of half। अब ये k की वैल्यू उठा के क्या डालेंगे इक्वेशन 2 में, राइट? सो देयरफॉर इक्वेशन 2 गिव्स क्या था? इक्वेशन 2 log ऑफ x अपॉन x नॉट इक्वल टू माइनस के टी था ना। चेक करो, इक्वल टू माइनस के टी। ओके, केयरफुली रहिए। इक्वल टू माइनस के, व्हाट इज के? माइनस 1/5 log हाफ इंटू टी। तो इंटू टी, वो टी कहाँ लिखने को बोला था मैंने? आगे बोला था। यस, मेथड चेंज मत करो, मेथड सेम पकड़ के रखो। तो व्हाट इज माइनस माइनस प्लस? वी गेट t/5 log ऑफ हाफ। तो वी गेट log ऑफ x अपॉन x नॉट इज दिस। नाउ अब ये t/5 को कहाँ ले लोगे? पावर में ले लोगे। कहाँ ले लोगे? पावर में। तो क्या मिलेगा हमें? x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू लॉग ऑफ हाफ रेज टू t/5। लॉग लॉग चला गया। वी गेट x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू हाफ रेज टू t/5। इज दिस क्लियर? व्हाट इज x? x इक्वल टू x नॉट हाफ रेज टू t/5। ये इक्वेशन आपका सबसे मेन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यस। अब इधर से आपको x दिया होगा तो t पूछेगा, और t दिया होगा तो x पूछेगा। सो ये आपका सबसे मेन इक्वेशन हुआ। देखा, डिसइंटीग्रेशन में भी कुछ नया नहीं करना है, एज इट इज ही जाना है। इज दिस क्लियर? नाउ अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। तो आपको टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया? 30 डेज। तो स्टेप 4, t इक्वल टू 30 डेज। और आपको पूछा है x की वैल्यू, और x नॉट रहेगा इनिशियली 800। तो आपका x आएगा 800 हाफ रेज टू t के जगह पे 30, 30/5 दैट इज 6। 5 6 are 30। तो यू विल गेट 800 1/2 रेज टू 6। तो इट इज 800 1 रेज टू 6 1। व्हाट इज 2 रेज टू 6? तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो 800 डिवाइड बाय 64। नाउ एवरीवन कम ऑन ट्रैक। 800 डिवाइड बाय 64 आप करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? कमेंट बॉक्स में फटाफट डालिए तो माय डियर स्टूडेंट। 800 डिवाइड बाय 64 यू विल गेट 12.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 12.5। व्हाट इज 12.5? क्वेश्चन में देखिए किसमें दिया था, यूनिट मस्त है, ग्राम। ग्राम। तो आपका वैल्यू आ गया 12.5 ग्राम। इन नेक्स्ट हाउ मेनी डेज? इतना कितना, कितने दिन में? आफ्टर 30 डेज जो उसका मास है वो 12.5 ग्राम हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसइंटीग्रेशन। दिस इज द फिफ्थ एग्जांपल। मैंने बहुत सारे सम्स आपको कराए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? वापस डिक्रीज। और यहाँ पे क्या दिया है? डीवी बाय डी टी पहले से दिया है। डीवी बाय डी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन में डीवी बाय डी टी, डीवी बाय डी टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टी प्लस 1। ध्यान से देखो,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, डीवी बाई डी टी इनवर्सली, इनवर्सली मतलब वन अपॉन किसका स्क्वायर, टी प्लस वन का स्क्वायर, तो वन अपॉन टी प्लस वन का स्क्वायर। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो dv by dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर, इट इज गिवन। तो अब आप क्या करोगे, सिंस ये डेप्रिसिएशन का सम है तो माइनस क्या आएगा, कांस्टेंट, इक्वल टू हटा, प्रोपोर्शनल हट के इक्वल टू आया, माइनस के अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेबल, तो ये dt ये साइड आएगा। ओके, तो dv इज इक्वल टू माइनस के dt अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन बोथ द साइड, ये वन बचा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू v है तो v हो जाएगा, और we know that integration of 1 upon x square is minus 1 upon x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t plus 1 का होल स्क्वायर क्या होएगा, दैट इज माइनस 1 upon t plus 1। तो यहाँ देखो, ये एक पहले से माइनस था, सी एवरीवन, सी माइनस के था ना, पहले से माइनस के था, तो ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, के अपॉन टी प्लस वन प्लस सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, दैट इज स्टेप 1। नाउ स्टेप 2, इनिशियली टाइम 0। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, वैल्यू क्या है, मशीन की वैल्यू इनिशियली क्या है, पढ़ो, द इनिशियल वैल्यू 8 लैक्स, इनिशियली मशीन की कितनी वैल्यू है, 8 लैक्स, तो वैल्यू हो गया 8 लैक्स। तो आप वी के इक्वेशन 1 में वी के जगह पे 8 लैक्स डाला, तो 8 लैक्स इज इक्वल टू के अपॉन इनिशियली मतलब टाइम 0, इक्वेशन 1 में डाला 0 प्लस 1 प्लस सी, तो 8 लैक्स इक्वल टू के प्लस सी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2। नाउ आगे क्या बोलता है, अब एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज 1 लाख, 1 लाख रुपया कम हुआ, 1 लाख रुपया कम हुआ, तो 8 लाख से कितना हो गया, 7 लाख, 8 लाख था 7 लाख हो गया इन द फर्स्ट ईयर, मतलब आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से डिक्रीज हो गई, तो 8 लाख के जगह अब वैल्यू कितना हो गया, 7 लाख, और टाइम हो गया 1 ईयर। इज दैट क्लियर। तो अब T1 लेंगे और वैल्यू 7 लाख लेंगे और कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 में ही डालोगे, आप कहाँ डालोगे, इक्वेशन 1 में ही डालोगे, तो 7 लाख इज इक्वल टू के अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, तो 7 लाख इज इक्वल टू के बाय 2 प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को साइमल्टेनियसली क्या करोगे, सॉल्व, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 3, जो सीसी क्या हो जाएगा, सीसी गेट कैंसल, और 8 लैक्स में से 7 लैक्स गया, 1 लाख आ गया, और के में से के बाई 2 माइनस करोगे तो के का आधा के बाई 2 होता है, तो के में से के बाई 2 गया तो के बाई 2 बचेगा, तो वी गेट 1 लाख इक्वल टू के बाय 2, के की वैल्यू आ गई 2 लाख, ये 2 लाख कहाँ डालोगे, ये इक्वेशन हमने कहाँ डाल दिया, हमने इक्वेशन 3 में डाल, सब्सटीट्यूट, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसको 4 दे देंगे, तो सब्सटीट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया, के की वैल्यू, के की वैल्यू को डाल दो यहाँ पे, तो 8 लैक्स इज इक्वल टू 2 लैक्स प्लस सी, 2 लैक्स माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 लैक्स, इज दैट क्लियर। और इस 6 लैक्स को इक्वेशन नंबर कहाँ डालोगे, इक्वेशन नंबर, यस, ये सी की वैल्यू के काम करो, ये सी की वैल्यू को दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब ये सी की वैल्यू कहाँ डाल देंगे हम, 6 लैक्स आ गया, के की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, ये के और सी दोनों की वैल्यू को हम डाल देंगे, सी है, ध्यान से देखिए, के की वैल्यू कितनी है, 2 लाख, सी की वैल्यू कितनी है, 6 लैक्स, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, आफ्टर 6 ईयर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब देखो, अब टाइम हो गया 6, सी हो गया 6 लैक्स, और के हो गया 2 लैक्स, ये सी की वैल्यू, के की वैल्यू और टी इक्वल टू 6, ये सब उठा के इक्वेशन 1 में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1। तो माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन 1 सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस क्वेश्चन में, तो व्हाट इज द वैल्यू, v इक्वल टू 2 लैक्स अपॉन 6 प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू, ओके, तो 2 लैक्स अपॉन 7 प्लस 6 लैक्स, 2 लैक्स अपॉन 7 आता है, ये वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस 6 लैक्स कर दिया, तो ये पूरी की पूरी फाइनल आंसर होगी, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 है, तो उसको अगर ये 5 या 5 से लेस रहेगा तो हमने 6,28,571 लिया, और यही 0.5 से ज्यादा होता
तो हम लोग नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 6 ईयर? दैट इज 6,28,571। दिस सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डेप्रिसिएशन का सम है। होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वी डिड 6 प्रॉब्लम्स। नाउ ये हाफ लाइफ पीरियड का सम है माय डियर स्टूडेंट्स। बिस्मथ हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज। ये एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अ सैंपल ओरिजिनली हैज अ मास ऑफ 800 mg। ये इनिशियल है, मतलब टाइम जब जीरो है, जब टाइम जीरो है तो उसका मास क्या है? 800 mg, मतलब ये x नॉट हो गया। फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 days। तो व्हेन t is 30, what is x? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो dx by dt, सिंस ये हाफ लाइफ का पीरियड का है, हाफ लाइफ मतलब टाइम कम हो रहा है, तो ये माइनस के एक्स हुआ। इज दैट क्लियर? तो फिर ये x हो गया, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए और इस सम को आप ट्राई करिए। होप दैट आपको आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करिएगा और अपने आंसर को वेरीफाई करिएगा, क्योंकि हमने इतने सारे सम कराए तो अभी आपको ये सारे सम्स आ जाने चाहिए। ये खाली हमने आपके प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड कूल इन 10 मिनट्स। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड कूल इन 10 मिनट्स। इज दिस क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना डिग्री हो रहा है? 88 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है 10 मिनट में। तो इनिशियली कितना हुआ? इनिशियल हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 मिनट टाइम हो गया t इक्वल टू 10, और थीटा कितना हो गया? 88 डिग्री। रूम टेम्परेचर, ये आपका थीटा नॉट है। ये आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट? दिस इज थीटा नॉट, दैट इज रूम टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग, ये मीडियम का टेम्परेचर है। ये आपका है थीटा नॉट। इज दिस क्लियर? आपको इसका जनरल इक्वेशन मालूम होगा, डी थीटा बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। तो थीटा नॉट की जगह 25 लिखोगे तो आपका ये इक्वेशन आ गया, डी थीटा बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस 25। और उसको फिर कंटिन्यू किया है, ये आपको 88 डिग्री दिया गया है, टी इक्वल टू 10 दिया गया है। आप इसका यूज करके सम को सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपका ये 100 डिग्री का कोई भी यूज नहीं होता, ये खाली बताया जाता है कि स्टार्टिंग में 100 था और बाद में 88 डिग्री हुआ। तो सॉल्व करिए और आप अपने आंसर को वेरीफाई करिए। सरफेस एरिया, वाटर स्पोर्ट, जो एग्जांपल हमने लिया था उसके ऊपर ये एग्जांपल है। इन्वर्टेड है हाइट रेडियस, हमने एग्जांपल में स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसे ट्राई करिए, गो थ्रू करिए और सॉल्व करिए। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन दिस प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आप लोगों को ये पर्टिकुलर लास्ट के जो हाफ लाइफ पीरियड है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और सरफेस एरिया के ऊपर, ये 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दिस इज द असाइनमेंट प्रॉब्लम विच इज होमवर्क टू यू। ये 3 प्रॉब्लम्स दिया है, आप ट्राई करिएगा। ओके, दिस इज असाइनमेंट नंबर 2। सेकंड असाइनमेंट, असाइनमेंट इसलिए दिए रहा हूँ बच्चों कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए सम्स फाइंड आउट ना करें। आप ज्यादा से ज्यादा सम की प्रैक्टिस करोगे तो आपका ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सो these are the assignment problem. Try, and this is the answer key of all the assignment problem number 2. This is answer key of second assignment. Assignment 2 का आंसर की है। होप दैट आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से आखिरी तक देखें, और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर आज कंप्लीट कर दिया है, पार्ट 7, जो कि हम इस चैप्टर के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आने के लिए आपको इस चैप्टर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो नंबर 1 से लेके, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन व्यू फुल प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख लें और कॉन्फिडेंट हो जाएं एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।